अब आगे दूसरा बाब। तो पता चला कि नसीराबाद शाह विलायत स्कूल अमरोहा मरकज़ सबसे महज़िब तहजीब याफ्ता अशराफिया अमीर इलाका था, सिविलाइज इलाका अमरोहे का, नसीराबाद गुलबर्ग थाने की तरफ का। और अली बस्ती पाकिस्तान की आज़ादी के बाद अमरोहे वालों की सबसे अहम करता धरता सरजमीन थी। और रिजविया जो मरकज़ी जुलूस दो पूरे पाकिस्तान के, पूरी कराची और पूरे पाकिस्तान के अमरोहे के 6 मुहर्रम और 9 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस रिजविया ही से निकलता। दो जुलूस अमरोहे के, और जिसमें से एक सबसे कदीमी और अली बस्ती जामे सिप्तैन पे जाके एंड होता। तो पता चला कि अमरोहे वालों की अकल पे मातम कि वो ये कहते कि मंचोली हमारा अहम गढ़ है, अहम मरकज़ है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। पता चला आपको कि नसीराबाद गुलबर्ग थाने का इलाका अमरोहे वालों का अहम तरीन इलाका, सबसे पहले पाकिस्तान की आज़ादी के बाद जब नसीराबाद बनना शुरू हुआ जी। और अली बस्ती पाकिस्तान की आज़ादी के बाद गोलीमार अली बस्ती जी। और रिजविया एडी नकवी अमरोही मौलाना अनीसुल हसन रिजवी, और दो जुलूस मरकज़ी अमरोही के 6 और 9 का जो जामे सिप्तैन अली बस्ती में जाके एंड होता है। तो मुझे तो हैरत है अमरोहे वालों को ये याद नहीं रहता, बस एक हरियाली ग्राउंड अमरोहा ग्राउंड और चारदा मासूमीन बारगाह याद रहती। और अब तो रिजविया में बहादुर अली की बारगाह अमरोही की F25 में जो बनी है और बड़ी आलीशान खूबसूरत बनी है, तो क्या उसको भी भुला दिया? क्या उसको भी भूल जाएंगे? इसी तरह एक झूठ और कब्रिस्तान पे आइए। कसरे मुसैयब का जन्नतुल बकी कब्रिस्तान बल्दिया टाउन और वादी सलाम का कब्रिस्तान रिजविया ट्रस्ट का अपना अपना, जबकि वो कौन औरत थी पंजाब की, नरगिस खातून या नरजिस खातून, मेरे ख्याल में नरगिस खातून जी। ये सरजमीन वादी हुसैन तो उनकी थी, बाद में उन्होंने अंचोली ट्रस्ट के हवाले की। अंचोली वालों का अपना कब्रिस्तान नहीं था ये ट्रस्ट का जी। अब आइए इमाम बारगाहों की तादाद पे। इमाम बारगाहें बहुत हैं, तो क्या चौके बहुत हैं? जैसे जाफ़र तैयार और रिजविया में, जाफ़र तैयार में नादे अली चौक, गाजी चौक, ओनो मोहम्मद चौक, सलमान फ़ारसी चौक। इसी तरह रिजविया में शहीद चौक, गदीर चौक, झंडा चौक, और फूल वाली गली की तरफ जो रिजविया का B ब्लॉक पड़ता है, बाबूजी चौक, झंडा चौक, शहीद चौक, गदीर चौक। अंचोली में इतनी चौकें हैं ही नहीं। अब आइए ज़रा एक और बात, अंचोली में बहुत बड़ी मार्केट और बाज़ार नहीं है। जैसे रिजविया में अलहसन चावला बिल्कुल रिजविया के अक़ब में, उर्दू बाज़ार, फिर आलिया मार्केट जी, फिर फ़रोशगाह रिजविया मार्केट, फिर बाज़ार रज़ा मार्केट, फिर सैनिटरी की गोलीमार की पूरी एशिया की मशहूर मार्केट, फिर पुराना गोलीमार बड़ा बोर्ड की तरफ की मार्बल की मार्केट पूरे एशिया की जी। तो क्या अंचोली में कोई इतनी बड़ी मार्केट है? हरगिज़ नहीं है। अब आइए इमाम बारगाहों की तादाद पे। अगर आप गली महल्ले की इमाम बारगाह को गिनवाने बैठे मरकज़ी से हट के, तो अंचोली में कुल मिला के 7 या 8, कुल मिला के 6, बल्कि 6, सही मायनों में 6 बारगाहें पड़ती हैं। जबकि इसी रिजविया के अंदर आपको मैं गिनवा दूं तो 35 से ज़्यादा इमाम बारगाहें पड़ सकती हैं। ये अलग बात है कि ये कहा जाए कि अंचोली में फ़लानी इमाम बारगाह घर में बनी है और फ़लाने शिया इलाके में इमाम बारगाह घर में बनी है, अंचोली में घर में बनी है, या रिजविया के फ़लानी जगह घर में बनी है इमाम बारगाह। तो भाई घर में भी बनी है तो घर के कमरे में थोड़ी बनी है जी। वो तो ऊपर के फ्लोर में रिहायशी लोग रह रहे हैं और नीचे पूरी मुख्तस बारगाह के लिए महफिल मीलाद और मजलिस के लिए। तो रिजविया और जाफ़र तैयार में आपको तकरीबन तकरीबन 35 के करीब हर गली में इमाम बारगाहें मिल जाएंगी। जबकि अंचोली में आपको सबसे कम इमाम बारगाहें मिलेंगी। अब्बास टाउन में 12-13 इमाम बारगाहें, जबकि अंचोली में मुश्किल से 6-7 इमाम बारगाहें जी। अब्बास टाउन भी उससे आगे शबेदारी के लिहाज से और इमाम बारगाहों की तादाद के लिहाज से और महफिल मीलाद के लिहाज से अंचोली से मैं रह चुका हूँ। और अंचोली की भी एक एक गली में घूमा हूँ, चाहे वो चारदा मासूमीन वाली हो, आशूरा इमाम बारगाह वाली हो जी, पीछे वाली हो, ये नाम लीजिए आप, ये काश मेरा नाम जहन में आ जाए, नाम निकल रहा है जहन में, ये वो मुर्तज़वी बारगाह, या बाबे फ़ातिमा की तरफ, या चारदा मासूमीन की तरफ, या शोदाए करबला की तरफ, या एक हुसैनी बारगाह अंदर पड़ती है अंचोली के शफीक मोड़ की तरफ जाते हुए, और बाबुल हवाइज इमाम मूसे काजिम बारगाह। बस इससे ज़्यादा कोई बारगाहें नहीं है। लेकिन अंचोली वाले हमेशा कहते हैं हमारे यहाँ बहुत इमाम बारगाहें। जाफ़र तैयार में 37 इमाम बारगाहें, खारा दर में तकरीबन 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 35 से ज़्यादा इमाम बारगाहें खारा दर की गलियों में, बम्बई बाज़ार, कागजी बाज़ार जी। और राम सामे रेंचो लैन की तरफ भी बारगाहें पड़ती हैं, लोगों को बहुत कम मालूम है। अली बस्ती में ही आप उठा के देख लें 7-8 इमाम बारगाहें पड़ जाती, छोटी छोटी। हज़रत सकीना अज़ा खान सकीना के नाम पे
इमाम बारगाह हुसैनिया के नाम पे। फिर वो एक और है हज़रत अब्बास से मंसूब, जो कि जामे सिप्तैन से पहले पड़ती, फिर हैदरी मस्जिद वो अलहदा, वो भी एक तरह से बारगाही का रूप ले लेती है। फिर इसी तरह मैं एक बात कह रहा हूँ, और फिर सामने पासबान महला का सकीना बिनतुल हुसैन। तो इस तरह तो अली बस्ती में भी बारगाह, जितनी अंचोली में कि जो है शोहदाए करबला, चारदा मासूमीन, चलो मुर्तज़वी, बाबे फातिमा, चार ये हुई। पांचवीं वो आशूरा खाना हो गई, छठी वो हो गई हुसैनी, सातवीं अली असगर, बहुत ज़्यादा एक आठवीं ले सकते हैं आप, लेकिन वो तो ना होने के बराबर की है। इमाम बाबुल हवाइज मूसा काजिम, वो तो ना होने के बराबर की है जी। लेकिन चलो मैंने कह दिया 6-7 इमाम बारगाह अंचोली में, तो क्या इमाम बारगाहों के लिहाज से, इमाम बारगाहों की तादाद के लिहाज से अंचोली के पहले नंबर पे? रिजविया की हर गली में तकरीबन 8-9 इमाम बारगाहें बन चुकी हैं। एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, जी ब्लॉक। जाके रिजविया का मुआयना तो कीजिए आप। और इतने फ्लैट अपार्टमेंट बने हैं रिजविया में और सोल्जर बाज़ार में, अली खोजा के ताउन से और इशरत साले के ताउन से। कहाँ रहते हैं रिजविया वाले? किस होश में, किस मदहोशी में, किस गफलत में? मलिर वाले, डिगरोड वाले, उर्दू नगर वाले, मोहम्मदी डेरा मलिर वाले, डिगरोड वाले, काजमैन सादात कॉलोनी वाले, हाँ गाज़ी आबाद हसनैन कॉलोनी मलिर वाले, कहाँ हैं? किस होश में? तहा होश दिला रहा है, तहा होश के नाखून दिला रहा है अली बस्ती वालों को, जाफरिया वालों को जी। अब ये कहना कि अंचोली सबसे बड़ा शियों का गढ़ है पूरे एशिया में, बिल्कुल गलत। फिर तो जाफरिया उससे बड़ा गढ़ है, इनायत अली शाह का मज़ार और खज्जी ग्राउंड, रिजविया थाना, रिजविया थाना, खज्जी ग्राउंड, जाफरिया, गोली मार, वो तो सबसे बड़ा मरकज़ है। शब-ए-रात के पटाखों के हवाले से सबसे बड़ा मरकज़, कब्रिस्तान के हवाले से कदीमी मरकज़, शिया आबादी के लिहाज से कदीमी मरकज़ जाफर तैयार, और इनायत अली शाह का मज़ार जो कि 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो इस तरह तो जाफरिया तो अंचोली से भी बड़ा गढ़ हुआ जी। अली बस्ती वो क्या मामूली गढ़ है? वैसे तो एक मेरे इब्राहिम हुसैन होते हैं और राशिद जलालवी, वो मुझे जलालवी तारीख़ बयान कर रहे थे, जिससे मैं वाकिफ़ नहीं था, हाँ मार्फत नहीं थी मुझे, आरिफ नहीं था मैं। लेकिन अमरोहे वालों की अकल पे मैं मातम करता हूँ कि आपको नसीराबाद इलाका याद नहीं रहा, अली बस्ती याद नहीं रही। रिजविया के 2 मरकज़ी जुलूस जो जामे सिप्तैन जाते हैं, और एडी नकवी अमरोही और मौलाना अनीसुल हसन रिजवी, आपको याद नहीं रहे। बस आपको सिर्फ अंचोली की एक छोटी सी बारगाह और हरियाली ग्राउंड, अमरोहा ग्राउंड याद रहा। तो आपकी अकल में जितना मातम करें वो कम है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी। पता चला अंचोली वालों की झूठ और मुनाफिकत हर मामले में आप उठा के देख लें। तो बहरहाल अंचोली वालों को अल्लाह तरक्की दे, काश वो तहज़ीब अदब के दायरे में आ जाएं। आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, तहज़ीब अदब के दायरे में, तारीख़ के दायरे में आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। अच्छी बात है, इस्लाही अमल है, अच्छी बात है जी। और अंचोली वालों को मौला इमाम अली मकाम और चारदा मासूमीन और ज़्यादा हिफ्ज़ व अमान में रखे, और ज़्यादा खैर व बरकत नाजिल करे उनके बेहतरीन अमल पे, सौले अमल पे। लेकिन देख लीजिए आज मैंने कितने बड़े झूठ और मुनाफिकत से पर्दा उठाया अंचोली वालों के, और हमेशा ये यही कहते रहे। और रिजविया सेंट्रल इलाका, पूरी कराची का बीच का सेंट्रल इलाका, जबकि अंचोली कोने कुदरे का इलाका जी। आदाब, तस्लीम, तस्लीमात। अभी तक के लिए इतना।